उन्होंने आज बहस की है और उनकी बहस भी काफ़ी तफसीली थी और उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं कि भंडारी साहब ने क्या दलाइल सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है बिटवीन अ सिविलियन एंड समबडी हु सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर और अ जवान, और उन्होंने कहा है कि जो आइन में बुनियादी हकूक़ हैं जिसमें राइट टू अ फेयर ट्रायल भी आता है आर्टिकल 10 में, उनका इत्तलाक जो फ़ौज में भर्ती अफसरान या जवान हैं उनके ऊपर तो नहीं होता, इसलिए उनकी हद तक मेरा केस नहीं है। मैं ये प्लीड नहीं कर रहा कि कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जितने भी फ़ौजी अफसरान के हवाले से जिक्र किया है कि खुद एहतसाबी का अमल वो जो उन्होंने कहा था कि हो चुका हुआ है, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा कुछ लेना देना उसके साथ है नहीं, क्योंकि उनका उन पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस के अफसरों पर और जवानों पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन सिविलियंस पर होता है। इसलिए सिविलियंस की हद तक मेरा केस है और मैं आर्ग्यू करूँगा कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये उनकी बुनियादी दलील थी, जिसको फिर अनफोल्ड करते करते उन्होंने आगे अपनी बहस समेटी है, जिसकी तफसील मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि एक खोसा साहब ने बात की है, जैसे ये ख़त्म हुई है समाअत, तो उसके बाद बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्रोसीडिंग्स इन मिलिट्री कोर्ट्स हैव बीन स्टेड, यानी कि आज उन्होंने कहा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी कि अमलन डी फैक्टो उनका मतलब है कि जो फ़ौजी अदालतों में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो स्टे हो गई हैं आज। लेकिन ये बात कानूनी तौर पर मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुक्म इम्तना की जो इस्तदा आज भी की गई है वो मुस्तरद हुई है और अदालत किसी जल्दबाजी में ये लग रहा है कि कोई फ़ैसला, कोई इंटरम रिलीफ किसी पार्टी को नहीं देना चाहती है। अदालत तफसील से सुनना चाहती है, विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि कुछ केसेस में अदालत का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इंटरम रिलीफ दे देना ऐसा ही है जैसे फ़ाइनल रिलीफ दे देना है। तो फिर वो फ़ाइनल रिलीफ के लिए जब बहस सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम पूरी बहस एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद केस ही को निपटा देंगे और तभी एक दफ़ा फ़ैसला हो जाएगा उस केस का। तो इस वजह से जो इस्तदा की गई थी हुक्म इम्तना की कि फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उनको फ़िल वक्त मुअत्तल कर दिया जाए या रोक दिया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद हुई है। तो लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन डी फैक्टो हक़ाइक़ को अगर देखा जाए तो वो बात उस तरह से दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है कि मैं पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि फ़िलहाल किसी भी शख्स का सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा। वो जो हो रहा है वो फ़ौज के अपने अंदर के जो लोग हैं उन्होंने जो मुमकिना तौर पे मुआवनत की है 9 मई के वाक़यात में, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई वगैरह हो रही है। किसी सिविलियन का ट्रायल फ़िलहाल किसी मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो रहा और ना ही अभी तक कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये अटॉर्नी जनरल ने पहले भी कहा था, ये उन्होंने आज भी कहा है। लेकिन आज जब इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने ये पॉइंट रेज़ किया कि कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा है कि 102 लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जी किसी का ट्रायल फ़िलहाल नहीं चल रहा है, तो उस पर फिर अटॉर्नी जनरल दोबारा आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मज़ीद वजाहत चाहते हैं तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो तर्जुमान है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें बुलवा कर पूछ लें। जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल की बात पर भरोसा है कि ये जब कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं चल रहा तो फिर इसका मतलब है कि ट्रायल नहीं चल रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हुक्म इम्तना तो अदालत ने नहीं कोई इशू किया, जारी किया कि फ़ौजी अदालतों में अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो उसकी कार्रवाई को रोकने का हुक्म तो अदालत ने नहीं सादर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन ये चीज़ वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये सबमिट किया है बिफोर द कोर्ट कि फ़िलहाल किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहा, कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स जो होता है वो ट्रायल शुरू होने से पहले तो मुलज़िम के हकूक़ कुछ होते हैं ना कि उसको पेपर दिए जाएँ ताकि वो वकील अपना कर सके, तो अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये चीज़ रिकॉर्ड पर आ गई है। तो कल को अगर वो बात दुरुस्त निकलेगी जो DGISPR ने कही कि
और जारी रहेगा तो ये बात सामने आएगी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो रिकॉर्ड पे कहा था कि कोई ट्रायल फ़िलहाल नहीं चल रहा, तो क्या अटॉर्नी जनरल ने झूठ बोला है? क्या अटॉर्नी जनरल ने हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की? और अगर हक़ाइक़ यही थे जो कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो वो ट्रायल कैसे चल रहा है? तो ये वाली बहस आने वाले दिनों में, अगर ट्रायल चलता है और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग होती है और वो बाद में सामने आती है, तो आने वाले दिनों में ये वाली बहस सुप्रीम कोर्ट में आप होते हुए देखेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल का ये सबमिट कर देने के बाद रिकॉर्ड पे कि कोई ट्रायल नहीं चल रहा, अगर कोई ट्रायल चलता भी है तो उस ट्रायल की कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देगी और उसका फ़ैसला भी फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो बहरहाल एक तो ये बात, दूसरा ये कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने जो बुनियादी तौर पर उनको एतराज़ है फ़ौजी अदालतों से, उसको उसके हवाले से कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ आदाद शुमार दिया। और उन्होंने कहा, कुछ डेटा की तरफ इशारा करते हुए लतीफ़ खोसा ने, कि पिछले 3 साल में फ़ौजी अदालतों में 646 मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें से 645 को सज़ा हुई है, यानी कि कन्विक्शन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। 646 की समाअत हुई है जिसमें से 645 को सज़ा हुई है, और जिसमें से लतीफ़ खोसा साहब के बकौल 99.9% लोग जो हैं उनको सज़ा इक़बाल जुर्म की बुनियाद पे हुई है, यानी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि उन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया, कन्फेशन कर लिया, एडमिशन कर लिया, उसकी बुनियाद पे सज़ा होगी उन्हें। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि और उसमें उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत भी है। तो उनका बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये था कि जो इक़बाल जुर्म होता है वो इन द नॉर्मल कोर्स हमारे लीगल सिस्टम में, अगर आप कानून को देखें तो किसी भी मुल्ज़िम का इक़बाल जुर्म पुलिस की कस्टडी में उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि पुलिस का ओवरऑल जो माहौल है और जो सिस्टम है उसमें जिस तरह से एक मुल्ज़िम को वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद शायद वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं, वो अंडर ड्यूरेस उससे कोई स्टेटमेंट ले सकते हैं, वो उसको टॉर्चर कर सकते हैं, वो उसको किसी ज़हनी दबाव का शिकार बना सकते हैं। और उसके बाद वो शख्स अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट इक़बाल जुर्म करता है तो वो कहते हैं इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है जब तक कि वो वही इक़बाल जुर्म अदालत में आकर ना करे, उसकी एविडेंशियल वैल्यू है और फिर उसकी बुनियाद पर सज़ा हो सकती है। तो फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अगर इक़बाल जुर्म की बुनियाद पर सज़ा दे रही हैं तो ये देखना होगा कि वो इक़बाल जुर्म जो है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हुआ है या फ़ौजी अदालत में हुआ है। और इन एनी केस जो फ़ौजी अदालत है, वो लतीफ़ खोसा साहब हों, ज़हर भंडारी साहब हों या दीगर जो वकला इन केसेस को प्लीड कर रहे हैं, उनकी इस्तदा ये है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो फ़ौजियों के लिए हैं और उनके जवानों के लिए और उनके अफसरान के लिए हैं। जो एक सिविलियन है वो कोई घनौने से घनौना जुर्म भी करता है तो उसको ट्राई किया जाता है सिविलियन कोर्ट्स में, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट्स भी आते हैं, मिसाल के तौर पे सेशंस कोर्ट, और जिसमें स्पेशल कोर्ट्स भी आते हैं जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, और वहाँ पे उसको ट्रायल किया जा सकता है और उसको सज़ाए मौत तक भी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वहाँ पे जब ट्रायल चलेगा और वहाँ पे जब आगे मामला चलेंगे तो उसमें जो डिफेंस का हक़ है वो एक मुल्ज़िम को दिया जाएगा, और आर्टिकल 10A जो आइन का राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात करता है उसके तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, और ना सिर्फ पूरा किया जाएगा बल्कि वो रिकॉर्ड पे रखा जाएगा कि उन तकाज़ों को कैसे पूरा किया गया। फ़ौजी अदालत में ऑन दी अदर साइड इन लोगों की आर्ग्यूमेंट ये है, दलील ये है कि वो तकाज़े पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, तो उनका नज़र आना ज़रूरी है, क्योंकि कानून में कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। यानी कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए। तो जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही क्यों ना हो, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बनाई गई है और बड़ी सख्त कोर्ट है और सज़ाएँ भी देती है, तो उसमें भी आर्टिकल 10 को, वो भी आर्टिकल 10 के ताबे है, वो भी कानून शहादत ऑर्डर के ताबे है, और उसमें जो जज साहिबान बैठते हैं वो क्वालिफाइड जजेस यानी कि वो या वकला से गए होते हैं या फिर वो इम्तिहान दे के होते हैं। तो फ़ौजी अदालतों का जो आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर है और उनकी जो मेक है और उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है, वो एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं है जैसे कि सिविलियन कोर्ट्स में होती है। क्योंकि फ़ौजी अदालतों की फंक्शनिंग डिफरेंट है, लिहाजा दलील ये है कि
उनमें मखसूस एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में मुकदमात चल सकते हैं और उन मुकदमात का ज़िक्र कि किन हालात में मखसूस हालात में चल सकते हैं और वो जंगी हालात होते हैं और फिर किन कानूनी मामलात का मुकम्मल होना ज़रूरी है, उसके लिए उसका ज़िक्र 21वीं आइनी तरमीम जो है उसके अंदर और उससे रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला था उसके अंदर दर्ज है कि अगर फिर ज़रूरी आपने किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालत में ही ट्राई करना है तो पहली बात तो यह है कि उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड हैं, जंगी हालात या मखसूस हालात ऐसे। और दूसरा फिर यह है कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है कि बाय वे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि पहले जो 2 दफ़ा हुआ था वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी और उसके बाद हुआ था और अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो डोमेन था वो ख़त्म हो गया 2019 में। तो अब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दोबारा आइनी तरमीम चाहिए